नमस्कार दोस्तों, जय चाला जय थर्मेश। दोस्तों, आप लोग रोज़ ही समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनलों में पढ़ते होंगे या सुनते होंगे कि झारखंड में रोज़ ही कहीं ना कहीं किसी आदिवासी बहन बेटी के साथ में बलात्कार की घटनाएं होती है या छेड़खानी की घटनाएं होती है। दोस्तों, झारखंड में सिर्फ आदिवासी ही नहीं रहते हैं, आदिवासी ही निवास नहीं करते हैं, और भी कई तरह की समुदाय हैं। यहाँ समुदाय निवास करती है, जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ में यहाँ कोई ज्यादती नहीं होती है, कोई बलात्कार की घटनाएं नहीं होती है, उनके साथ में कोई छेड़खानी की घटनाएं होती नहीं है। लेकिन ये जो समस्या है ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी और आदिवासी समाज के साथ ही है। चाहे बहन बेटियों के साथ में रेप का मामला हो, छेड़खानी का मामला हो, या किसी को मारने या पीटने की समस्याएं हो, ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी के समाज के लोगों के साथ ही होती है। कहने का तो ये झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन आदिवासियों के साथ रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं होती है। चाहे ज़मीन से संबंधित मामला हो, किसी को मारपीट का हो, या हमारी आदिवासी समाज की बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी की बात हो, ये रोज़ कहीं ना कहीं झारखंड के किसी न किसी कोने में आपको सुनने को या पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल है, तो जहाँ से की बहुलता होती है या बहुसंख्य में होते हैं, उनके साथ इस तरह की कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन हम झारखंड में देखते हैं बिल्कुल इसके उलट, इसके विपरीत बहुसंख्य में होने के बावजूद भी आदिवासी समाज के साथ ही ये जो छेड़खानी, मारपीट, छिनताई, ज़मीन जायदाद से संबंधित समस्याएं रोज़ के रोज़ कहीं ना कहीं आपको सुनने को, पढ़ने को या फिर कहीं देखने को मिलेगी। आदिवासियों से चुन के जाने वाले आदिवासियों के जो नुमाइंदे होते हैं वो मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए, इवन मिनिस्टर भी बन जाते हैं। लेकिन मिनिस्टर, मंत्री बनने के बाद में ये अपने समाज से, आदिवासी समाज से कट जाते हैं, आदिवासी समाज से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उनके दुख में सुख में ये पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। और यही लोग दूसरे समाज के लोगों के साथ में बहुत बढ़िया से उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उन लोगों के साथ में इन लोगों का संबंध बहुत ही अच्छा रहता है। और यही आदिवासियों के साथ में इन लोगों का जो व्यवहार है वो बिल्कुल ही दोयम दर्जे का होता है, या फिर सौतेला व्यवहार सा प्रतीत होता है। दोस्तों, कहने का तो हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर स्वयं एक आदिवासी हैं, और अगर ये चाहेंगे कि आदिवासियों पे किसी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो, तो ये समस्या ख़त्म हो सकती है, इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन पता नहीं हमारे चीफ मिनिस्टर इसमें काफ़ी उदासीन हैं। अगर ये चाहेंगे तो हमारी जो झारखंड की जो मशीनरी है उसको 1-2 दिन में टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद में हमको नहीं लगता है कि हमारे आदिवासी समाज के साथ में किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई घटना, जैसे कि रेप की घटनाएं होती है, छेड़खानी की घटनाएं होती है, चाहे और भी किसी तरह की जो समस्याएं होती है वो आदिवासियों के साथ में नहीं होगी। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर और भी तमाम हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, वो हमारे आदिवासी समाज के तरफ से उन लोगों का बिल्कुल ही उदासीन रवैया रहता है, और इसीलिए समाज के साथ में कहीं भी मिसहैपनिंग होती है तो ये लोग खड़े नहीं होते हैं और साथ नहीं देते हैं, और इसी प्रकार सरकार की मशीनरी के भरोसे रह जाते हैं। और सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो जैसे तैसे ये जांच पड़ताल कर इस केस को ही रफा दफा कर देते हैं, और इनका कोई भी मतलब जो फ्रूटफुल जो रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं हमारे आदिवासी समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं और समाज अगुआ हैं, क्योंकि ये समाज का मामला है, और जो समाज का मामला हो उसको समाज के द्वारा ही निपटाया जा सकता है, या उसको ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए समाज के सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम समाज के बारे में सोचिए और समाज के साथ में खड़ा होना तो सीखिए। क्योंकि आदिवासी बहुत ही भोले भाले और सीधे साधे होते हैं, किसी पर भी तुरंत विश्वास कर लेते हैं, और उनका यही अति विश्वास होना ही इन लोगों को परेशानी में डाल देता है, तकलीफ में पहुंचा देता है। इसलिए हमारे आदिवासी समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जवान लोग हैं, यंगस्टर हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग देहातों में जाइए, गाँवों में जाइए, दूर दराज एरिया में जाइए, जहाँ भोले भाले आदिवासी रहते हैं, उन लोगों के बीच में जाइए और उनको बताइए
देश दुनिया के बारे में बताइए। देश दुनिया में कैसे लोग रहते हैं और किस तरह से रहते हैं, इसके बारे में बताइए। किन पर विश्वास करना चाहिए, किन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों को हम लोगों को बताना पड़ेगा। गाँवों में जाके, देहातों में जाके हमारी जो बहन हैं, बेटियां हैं, उन लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता है। बहुत ही भोले भाले और सीधे होते हैं और तुरंत ही किसी के झांसे में आ जाते हैं। और ये जो बलात्कार की घटनाएं होती है या छेड़खानी की घटनाएं होती है, वो इसी की वजह से होती है। इसलिए आप सबों से मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आप लोग देहात की तरफ जाइए, गाँव की तरफ मुख कीजिए। वहाँ जाइए, वहाँ हमारे लोग हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ही सीधे साधे भोले भाले हैं। उन लोगों को ज़रा भी पता नहीं होता है देश दुनिया के बारे में, लोग कैसे कैसे हैं, कैसे व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में। इन सब के बारे में उन लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और देखिए, ऐसा करने के बाद में हमको लगता है कि ये जो समस्या है, बलात्कार की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं, ये धीरे धीरे हमको लगता है कि कम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा और गाँव में जाना पड़ेगा, जहाँ हमारी आबादी है, जहाँ आदिवासी बहुलता में निवास करते हैं। वहाँ जाके हम लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों पे विश्वास करना चाहिए, कैसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तब जाके इन लोगों के दिमाग में आएगा, इन लोगों में समझ शक्ति बढ़ेगी, परखने की क्षमता बढ़ेगी। और देखिए, धीरे धीरे ये जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। हम लोगों को सिर्फ अपने जो नुमाइंदे हैं, राजनेता हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनके भरोसे नहीं रहना है। क्योंकि पॉलिटिशियन समाज का सुधार नहीं करेंगे, उनको राजनीति करनी है तो अपने हिसाब से चलेंगे। ये समाज का जो सुधार करेंगे तो ये समाज सेवी करेंगे, धर्म अगुवा ही करेंगे। इसलिए चलिए हम लोग सब मिल के एक समूह बना के गांव की तरफ जाते हैं, देहातों में जाते हैं, अपने लोगों को समझाते हैं, उनको बताते हैं कैसे रहना चाहिए, किन पे विश्वास करना चाहिए, किन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कैसे और क्यों हमारे लोगों के साथ में इस तरह की घटनाएं होती है, उसके बारे में उनको बताना पड़ेगा। हम लोग चलिए बताते हैं, उनको समझाते हैं, ताकि ये जो समस्या हमारे समाज के साथ में है और दूसरे लोगों के साथ में ये समस्या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज के साथ ही है। तो हम लोग अगर सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये समस्या जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए प्यारे मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप सभी समाज को लेके थोड़ा सचेत हो जाइए और आप समाज के लिए थोड़ा टाइम देना सीखिए, समाज को टाइम दीजिए। समाज नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहिएगा। इसलिए समाज को बचाना बहुत ज़रूरी है, हमारी बहन बेटियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बेइज्जती महसूस होता है, बहुत बेइज्जती फील होती है जब हम लोग पढ़ते हैं समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनलों में सुनते हैं कि आदिवासी लड़की के साथ में यहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, तो बहुत तकलीफ होता है, दुख होता है। इसलिए इसको जड़ मूल से हम लोगों को समाप्त करना है, इसको ख़त्म करना है। इसलिए चलिए हम लोग सब मिल के समाज के लिए कुछ काम करेंगे, ताकि ये जो समस्याएं हमारे साथ समाज के साथ में हो रही है वो ख़त्म हो जाए। प्यारे दोस्तों, इतना ही कह के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय चाला, जय धर्मेश, धन्यवाद।